डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जल अवशोषण या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। उसमें पूरी मैकेनिज्म पढ़ी थी, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा था। आज एक नया चैप्टर है या नई टॉपिक है, वो है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मतलब रसारोहण। एसेंट ऑफ सैप मीन्स रसारोहण। अब सबसे पहले देखिए एसेंट ऑफ सैप होता क्या है। देखो, जल जो होता है या पानी होता है, एब्जॉर्प्शन की क्रिया द्वारा जाइलम तक तो आ जाता है, पर ये जाइलम से ऊपर की ओर कैसे चढ़ता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पानी का पौधे में ऊपर की ओर जाना रसारोहण कहलाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट पानी का अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम रूट टू लीफ नोन एज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जाइलम, और जाइलम के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है वेसल्स या वाहिकाएं। वेसल्स या वाहिकाएं रेस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि ये पानी को अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर ले जाने का काम करती है। एसेंट ऑफ सैप डिपेंड किस पे करता है? तो एसेंट ऑफ सैप ऑलवेज डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। फर्स्ट है रूट प्रेशर और सेकंड है ट्रांसमिशन। एसेंट ऑफ सैप दो चीजों पर निर्भर करता है, पहला है मूल दाब और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। अब मूल दाब होता क्या है? जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, उसकी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उसमें मेटाबॉलिक क्रियाएं या उपापचय क्रियाएं होती है, जिसके फलस्वरूप एक प्रेशर उत्पन्न होता है। उस प्रेशर को हम मूल दाब या रूट प्रेशर कहते हैं। ये रूट प्रेशर पानी को अपवर्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पानी को ऊपर की ओर ले जाने के काम भी करता है। लेकिन ये रूट प्रेशर बहुत ही कम होता है। कम होने के कारण छोटे पौधों तक तो ये पानी को ले जा सकता है, पर बड़े पौधों में ये पानी को नहीं ले जा सकता। जैसे छोटे छोटे से कुछ शाख है ना, उनमें तो पानी को ले जाएगा, पर बाकी का पानी को नहीं ले जाएगा। तो जैसे कि ये जाइलम है, तो जाइलम में पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, किसके अपोजिट? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट चल रहा है, तो इसको हम कहते हैं रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप। अब रूट प्रेशर का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होगा, प्रदर्शन कैसे होगा, एक्सपेरिमेंटल कैसे प्रूव करेंगे कि रूट प्रेशर एक्चुअल में होता है या नहीं होता, या हो सकता है ट्रांसपिरेशन से ही पानी ऊपर की ओर चढ़ता हो। तो इसको बताने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक गमला लेते हैं या वाटर पॉट लेते हैं, जिसमें अच्छी तरह से पानी भर देते हैं। उसमें पानी अच्छी तरह से भर देते हैं, मिट्टी में गमला लेते हैं, उसको अच्छी तरह से पानी से भर देते हैं, पानी की कोई उसमें कमी ना हो, मिट्टी गीली हो जाए अच्छी तरह से। उसमें एक पौधा लगा हुआ होता है, प्लांट होता है, उस प्लांट को यहाँ से काट देते हैं। प्लांट को काट दें तो पत्तियां या लीफ तो उसमें रहती नहीं है। इस कटे हुए सिरे के ऊपर हम एक ग्लास ट्यूब लगा देते हैं, ग्लास ट्यूब लगा देते हैं, और ग्लास ट्यूब में अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी इसलिए डालते हैं कि कटा हुआ सिरा सूखे नहीं, पानी इसमें डाल देते हैं, और उसका लेवल हमने नोट कर लिया, लेवल ए है। कुछ समय ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये पानी कहाँ गया? ऊपर की ओर आ गया। पानी ऊपर की ओर आ गया मीन्स लेवल ए से बढ़कर बी हो गया। अब आप सोचिए स्टूडेंट, लीफ तो इसमें थी नहीं, ट्रांसपिरेशन इसमें हुआ नहीं, तो पानी ऊपर की ओर कैसे पहुंचा? इसके लिए तो रूट ही रेस्पॉन्सिबल है। मीन्स रूट में एक फोर्स उत्पन्न हुआ, इस फोर्स को हमने कहा रूट प्रेशर या मूलीय दाब। इसके कारण पानी ए से बी की ओर आया। देखो, हम एक गमला लेंगे, उस गमले को पानी से पूरी तरह सींच देंगे, उसके अंदर जो पौधा लगा हुआ होगा उसको बीच में से काट देंगे। काटने के बाद उसमें कांच की एक ट्यूब लगा देंगे, उस कांच की ट्यूब के अंदर थोड़ा पानी डाल देंगे जिसका लेवल ए है, उसको ऐसे ही रख देंगे। कुछ समय बाद देखेंगे इसका लेवल ए से बढ़ करके बी हो गया। ये ए से बी जो लेवल कैसे हुआ? ये ए से बी लेवल किसके हुआ? रूट प्रेशर के कारण हुआ। पर याद रखना दोस्तों, इस रूट प्रेशर से पानी को थोड़ी सी ऊंचाई तक तो ले जाया जा सकता है, पर आप जानते हैं तो 100-100 मीटर ऊंचे पौधे होते हैं, इसमें पानी ऊपर की ओर कैसे जाता है, एसेंट ऑफ सैप कैसे जाता है, उसको ये रूट प्रेशर नहीं समझा पाता। तो उसको कौन सा समझाता है? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन। अब इसमें एक और टॉपिक आता है गुटेशन। गुटेशन या बिंदु स्त्रवण।
गुटेशन या बिंदु स्रवण। अब गुटेशन या बिंदु स्रवण क्या होता है थोड़ा इसमें भी देखिए, क्योंकि अक्सर डिफरेंस आता है। वो व्हाट डू यू मीन बाय रूट प्रेशर एंड गुटेशन। गुटेशन देखो ये क्या होता है, जब आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि शाम को और सुबह पत्तियों की सतह से पानी बूंद बूंद कर करके बाहर निकलता है। ये बूंद बूंद करके बाहर निकलता है, उसको कहते हैं गुटेशन। ज्यादातर ये टमाटर के अंदर होता है, पत्तियां ऐसे टप टप करके पानी बाहर निकलता रहता है। अब गुटेशन होता क्या है देखिए, गुटेशन पानी का पत्तियों की सतह से बूंद बूंद करके बाहर निकलने की क्रिया को गुटेशन की क्रिया कहते हैं। गुटेशन की क्रिया कहते हैं या बिंदु स्रवण की क्रिया कहते हैं। यह एक जल के माध्यम, यह एक जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के माध्यम से होती है, जिसे हाइड्रोड या जल रंध्र कहते हैं। हाइड्रोड या जल रंध्र कहते हैं। ये हमेशा खुले रहते हैं। जब सुबह आपने देखा होगा और शाम देखा होगा, जब पानी ऊपर की ओर ज्यादा खींचता है तो ऐसी कंडीशन में बूंद बूंद करके बाहर निकलता है। इसे ही हम गुटेशन या बिंदु स्रवण कहते हैं। इसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जल रंध्र या हाइड्रोड। उसके बाद में सेकंड जो हमने पॉइंट पढ़ा था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कैसे रेस्पॉन्सिबल है एसेंट ऑफ सैप में, तो इसके लिए पहले भी मैंने आपको बताया था, ये रूट है, ये जाइलम है इसका रूट का, ये जाइलम है स्टेम का, और इसके ऊपर पत्तियां लगी हुई है। इन पत्तियों से या लीफ से जब ट्रांसपिरेशन होता है तो पानी क्या होता है, भाप बन करके बाहर निकलता है, जिसको आपने कहा ट्रांसपिरेशन। पानी तो भाप बन के बाहर निकल गया, पर ये जो मीजोफिल की सेल थी, इस मीजोफिल की सेल के अंदर एक प्रकार से पानी की डेफिशिएंसी होगी, जिससे सेल पिचक जाएगी। पिचक दिए जैसे ऑस्मोसिस प्रेशर इसका बढ़ जाता है, यानी कि जो टेंशन उत्पन्न होता है, इस टेंशन से पानी आगे की ओर कैसे खींचेगा देखिए, यानी कि मीजोफिल की सेल से पानी बाहर निकल गया तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो गया। अब ये स्टेम का जाइलम है, तो ये लीफ जो है ये पानी कहां से खींचेगी, ये खींचेगी स्टेम के जाइलम से। स्टेम का जाइलम कहां से खींचेगा, स्टेम का जाइलम खींचेगा रूट का जाइलम, और रूट का जाइलम पानी कहां से लेगा, रूट का जाइलम पानी लेगा रूट एयर से, और रूट एयर पानी कहां से लेगी, ये लेगी सॉइल वाटर से, तो सॉइल वाटर से पानी लेगी। तो देखो जैसे ही पत्तियों से पानी भाप बन करके निकलता है या वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन होता है, वैसे मीजोफिल की सेल पिचक जाती है और उसका परासर दाब या ऑस्मोसिस प्रेशर अधिक हो जाता है, जिसके कारण वह स्टेम के जाइलम से पानी को एब्जॉर्ब करती है, और स्टेम का जाइलम रूट के जाइलम से पानी को एब्जॉर्ब करता है, और रूट के जाइलम जो है रूट हेयर से पानी को एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर जो है जल रंध्र, रूट हेयर जो है ये सॉइल वाटर को पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से देखा आपने, रूट ने तो कोई पार्ट ही नहीं लिया, या जो भी प्रेशर था कौन सा था, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन था, ट्रांसपिरेशन था। तो इसको हम पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, उसमें समझ सकते हैं। इसमें एक थ्योरी काम आती है, वो ट्रांसपिरेशन कोहेशन फोर्स थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन सहसंयोजन तनाववाद सिद्धांत। उसको कल मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से पानी ऊपर की ओर आता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, और क्या क्या फोर्सेस उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। नोट्स मैंने आपको दिए थे, उसके अंदर ये आप पढ़ना आसानी से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। थैंक यू।